रख दिया है रिकॉर्डिंग पे। ओके, सो हेडिंग दीजिए अपनी नोटबुक में यूनिट 2 एंड आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक तो मैम इतना जल्दी नहीं बताएंगे, पहले मैम आपसे थोड़ा बहुत पूछेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने डिजास्टर वर्ड के बारे में सुना है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर? विधि 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 धवे फ्रॉम सुभानपुरा। Yes, ma'am. What do you know about this term? Disaster management means मैंने तो सिर्फ डिजास्टर ही बोला, मैंने मैनेजमेंट तो बोला ही नहीं। sorry, कोई बात earth- नहीं। यस, earthquake and flood and all. ओके। सो डिजास्टर से क्या होता है? अगर कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी को अगर डिजास्टर फेस करना पड़ता है तो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस? क्या रिजल्ट है उसका, क्या इफेक्ट है उसका, क्या हो जाता है? सारी जगह पे लॉस हो जाता है. ओके, लॉस ऑफ व्हाट? Loss of many people. Loss ओके, of मतलब हमारा जो कंट्री है उसको भी बहुत लॉस हो जाता है. वो भी मतलब अभी फ्लाइट्स है या कुछ भी है तो अर्थक्वेक हुआ तो वो भी मतलब टूट जाता है अर्थक्वेक की वजह से. तो यस डेफिनेटली। ओके, सो विधि यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जब डिजास्टर मतलब कोई आपत्ति आना, राइट? इकोनॉमी पे जब भी कोई आपत्ति आ जाती है, और आपत्ति किसी भी तरह की आ सकती है, डिजास्टर कैन बी ऑफ एनी टाइप। अब जैसे आप अर्थक्वेक बोलो, साइक्लोन बोलो, सुनामी बोलो, इवन अभी जो सिचुएशन कोरोना का, दैट पेंडेमिक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजास्टर। और अभी क्या हो रहा है आप जस्ट इमेजिन करो, ह्यूमन बींग्स ही नहीं, लॉस ऑफ ह्यूमन बींग ही नहीं है सिर्फ जान, पर बहुत सारी फैमिलीज में कितना लॉस है, किसी का फादर, किसी की मदर, किसी के बच्चे, एंड फिनेंशियली ऑल्सो। आप देखो इकोनॉमी कैसी हो गई है, मतलब अब तो कल की न्यूज़ में आ चुका है कि अभी 29 डेज तक हमको बंद रखना है, क्योंकि अगर यही सिचुएशन इंडिया में कंटिन्यू रही तो फिर रास्ते पे आपको लाशें देखने को मिलेगी। सो दैट इज अ वेरी हॉरिबल न्यूज, इतने खराब कंडीशन में। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजास्टर। और देखो डिजास्टर जो है वो कुदरत की लाठी बोलते हैं ना, कि इट इज डन बाय नेचर। आप उसको कंट्रोल 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर एटलीस्ट 10-20% आपके हाथ में है। क्या आपके हाथ में है कि वो चीज से कैसे बचना है। जैसे अब मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए तो मुझे क्या करना है? मुझे सैनिटाइज करने हैं हाथ। देन जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। सो दैट ऑल प्रिकॉशंस आई कैन टेक फॉर माई सेल्फ। एंड मैं 100% तो नहीं, पर कहीं हद तक, अभी देखो खुशबू कहाँ बैठी है पता नहीं, बट शी इज इन मास्क, सो दैट इज अ प्रोटेक्शन। वो डिजास्टर तो हो चुका है, पर कहीं हद तक खुशबू अपने आप को सेफ रख सकती है। So today we are going to talk about the disaster management. So चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आपने अपनी नोटबुक में हेडिंग दे दिया होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, मैं फर्स्ट स्लाइड से आई विल बी शेयरिंग, गिव मी 1 सेकंड। अर्पिता मैम, आर यू देयर? काफी सारे बच्चे अभी भी एडमिट हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले उनको एडमिट कर लेती हूँ। Okay, I hope you can see the screen now. Just thumbs up दिखा दो रिया, you can see the screen. Yeah, okay, great. Now आशिका, यस मैम। ये पिक्चर्स में तुमको कौन से टाइप के डिजास्टर दिखने को मतलब देख पा रहे हो आप? फायर, ओके, फायर अर्थक्वेक, कौन सी टाइप का फायर है ये? कहीं ना कहीं तुमको फॉरेस्ट फायर। यस, फॉरेस्ट फायर किसने ऐसे मतलब देखा है, लाइव देखा है? किसी ने, कोई है ऐसा बच्चा जिसने फॉरेस्ट फायर देखा है, फायर बुश जिसको हम बोलते हैं? एनीवन? गुड मॉर्निंग मैम। यस, यस मैम, मैंने देखा है। व्हाट्स योर नेम प्लीज? अपना नाम पहले शेयर करो। मैम निधि फ्रॉम निजामपुर। यस, निधि कहाँ पे देखा है? तुम कहाँ जा रही थी कि तुमको ये इतना डिजास्टर देखने की बारी आ गई?
मैम हम लोग अंबाजी जा रहे थे उस टाइम तो Yes, I have also seen it in the same place I was about to share. Yes, अंबाजी जब जा रहे थे वहां पे नाइट तुमने में ये देखा है. लाइक Okay, so शोर this था is तो वहाँ पे कुछ समझ ओके. यस, सो फॉरेस्ट में, जंगल में अपने आप से आग लग जाती है. अब जैसे आपने पहले के ज़माने में पढ़ा था कि जैसे 2 स्टोन्स को अगर हम ऐसे कंटिन्यू मतलब लाइक इफ़ यू डू दिस देन उसमें से स्पार्क निकलता है. तो द सेम सिचुएशन इज एप्लीकेबल जब जंगल में 2 पेड़ या ब्रांचेस जो सूख जाते हैं, पत्ते, उन दोनों के बीच में जब मतलब थोड़ा स्पार्क हो जाता है, तो स्पार्क होने की वजह से वो जब स्पार्क फैलता जाता है तो जंगल में आग लग सकती है. अच्छा, ये पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप जय? जय, हाँ, सुनामी. सुनामी. ओके, सुनामी क्या है, कैसे होता है? ऐसे होता है बट जब बड़ी वेव जब आती है तो पूरा लाइक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है और पूरी वेव सिटी पे गिर जाती है. Okay, so the wave coming from any sea, from any ocean, जब वो इतनी वेव बड़ी हो जाती है कि पूरी सिटी को वो डैमेज कर सकती है. ओके, चलो नेक्स्ट. खुशबू, व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक? ये मुझे तो एक बिल्डिंग गिरती हुई दिख रही है. बिल्डिंग कब गिरती है खुशबू? अर्थक्वेक. अर्थक्वेक. सो अर्थक्वेक के बारे में तो आपको पता होगा, जैसे 2001 में और अभी भी न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है. अच्छा, अर्थक्वेक मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, आज मुझे दिस बॉय, आई कांट रीड द नेम, आई एम मेकिंग हिम अनम्यूट. ओके, नाम क्या है बेटा तुम्हारा? I'm asking you to unmute. Can you share your name? From Pratap Nagar, I think Jay Patel. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, so आयुष की जगह पे जय बैठा था, ऐसा था? नाम कुछ और लिखा हुआ था. There is some confusion, I think. नहीं, right? जय लिखा है मैम. जय लिखा है. Okay, yes जय. Yes, जय, ma'am. तुमको पता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है अर्थक्वेक मेजर करने के लिए, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नाम पता है उसका? एनीवन जिसको पता हो. अभी तो आपको पता होगा कि मैम, यस, सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ. अच्छा, सिस्मोग्राफ से क्या होता है कृति? हम क्या मेजर कर सकते मैम, हैं? मतलब वो कितने इसमें हुआ है ऐसे अर्थक्वेक, मतलब उसमें पॉइंट में पता चलता है. हाँ, तो आपको पता चल सकता है कि भाई इतना आज का अगर आता है तो इट इज नॉट डेंजरस, पर कौन सी हद से ज्यादा चला जाएगा तो इट्स डेंजरस और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है. राइट. ओके, चलिए, वेरी गुड, आपको पता है. अच्छा, खुशबू की टर्न हो गई. आयुष की बारी अभी. चलो आयुष, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? गुड मॉर्निंग मैम. यहाँ पे लैंडस्केप लग रहा है. ओके, वो क्या होता है? मैम, अगर ऊपर से अगर कुछ माउंटेन में से कुछ पत्थर अगर नीचे गिरते हैं तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं. ओके, सो लैंडस्लाइड भी आप इसको बोल सकते नीचे से जाने को. यस यस, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि ऐसे बहुत ऊंचाई से ऐसे पत्थर गिरता हुआ आता है. या लैंडस्लाइड मतलब जैसे ऐसे ब्रिज है तो ब्रिज के बीच में गैप पड़ जाता है, एक पत्थर गिर गया, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो. सो दिस इज द लैंडस्लाइड. ओके, चलो नेक्स्ट. रिया, व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक? ये वोल्केनो जैसा कुछ लग रहा है. सो क्या होता है इसमें? उसमें तो फायर निकलता है. ज्वालामुखी जब फटता है, आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी. सो दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द डिजास्टर रिलेटेड विद वोल्केनो. ओके, चलो कृष्णा फ्रॉम सुबानपुरा, क्या देखने को मिल रहा है ये पिक में? कृष्णा फ्रॉम सुबानपुरा. ओके, चलो स्वाति फ्रॉम सुबानपुरा. यस मैम. क्या देखने को मिल रहा है ये पिक में?
मैम ये पिक में बहुत भीड़ हो रही है और वो भीड़ क्यों हो रही है? वो भीड़ क्यों है? इसको हम बोल सकते हैं सिविल अनरेस्ट। अच्छा, सिविल अनरेस्ट क्या होता है? ये वर्ड किसी ने सुना है? व्हाट इज सिविल अनरेस्ट? सुजल, कैन यू ट्राई? सुजल फ्रॉम ओपी रोड। हाँ, मुझे नहीं पता। ओके, चलो जय ट्राई करोगे? व्हाट इज सिविल अनरेस्ट? मतलब किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट करता है या कोई राइट्स होते तो उसको सिविल अनरेस्ट का नाम दिया जाता सो कोई भी काइंड के, जैसे आपने देखा है कि कभी कभी कास्ट के बीच में, जैसे गोधरा कांड के बारे में अगर आपने सुना हो तो, जो गोधरा कांड हुआ था 2001 और 2003 में, आई डोंट रिमेम्बर पर्टिकुलर, पर जब डिफरेंट कास्ट के बीच में मारामारी हो जाती है, हिंदू मुस्लिम आमने सामने, या कोई भी कास्ट या कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी है कि आपको पसंद नहीं है और लोग रास्ते पे उतर आते हैं और वॉर्स हो जाते हैं, रॉयट्स हो जाते हैं, स्ट्राइक्स हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ डिजास्टर, क्योंकि उसमें लोग समझते नहीं है कि कैसे कंट्रोल करना है, बस प्रॉपर्टी लॉस करना, पत्थरमारी, फिर आपने देखा है कि पुलिस आती है और फिर बहुत सारा मतलब अनरेस्ट जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजास्टर। ओके, चलिए ये पिक्चर में क्या देखने को मिल रहा है? जैनिश पटेल, तुम्हारा पिक तो बहुत अच्छा है, यू आर लुकिंग लाइक हैंडसम जेंटल बॉय, पर तुम एक्चुअली में जेंटल बॉय हो कि नहीं कैसे देखेंगे हम? कैमरा ऑन करोगे तो ही पता चलेगा कि तुम कितने स्मार्ट हो। नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है कैमरा ऑन करे में। ओके, कोई बात नहीं। हैनी फ्रॉम सुभानपुरा, अमीशा फ्रॉम प्रताप नगर, अमीशा, ओके, नो। चलो, एनीवन वॉलंटियर कैन टॉक अबाउट दिस पिक्चर? यहाँ पे आपको एक वेव ऐसे गोल घूमता हुआ दिख रहा है, क्या बोल सकते हैं इसको सुजल? साइक्लोन। साइक्लोन, ओके। सो एक अंदर ही अंदर जैसे वेव जब डीप में ऐसे राउंड होता है तो वी टेक इट। अच्छा, ये सब डिजास्टर्स जो भी है, हम इन वर्ड से कुछ मतलब हमने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में कोई ना कोई कंट्री के बारे में पढ़ा है कि भाई फोरकास्ट भी करते हैं कि 2 दिन के बाद साइक्लोन आने वाला है, 3 दिन के बाद, ये 15 दिन में बारिश इतनी ज्यादा होगी कि फ्लड आने के चांसेस हैं। सो पहले से ही हम वो चीज, वेदर मतलब इतना फोरकास्ट अभी अच्छे से हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सपर्ट, इन सब की वजह से हमको। तो क्या हम 15 दिन में फ्लड आने वाला है, क्या मैं फ्लड को रोक सकती हूँ कृति? फ्लड नहीं आए मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं बारिश को जाके ऐसे आसमान में पकड़ के खड़ी रह जाऊंगी, नहीं नहीं बारिश प्लीज 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 मत आना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर कृति मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या हम सबको बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, और जो लोग मतलब बहुत ही लो एरियाज में रहते हैं, जिनके घर बहुत नीचे होते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि आपके घरों में पानी आ सकता है। तो पहले से ही देखा है, कभी कभी ऐसा होता है तो हम पहले से ही सामान ऊपर लेने रखते हैं। मैंने तो बहुत ये सिचुएशन एंजॉय किया है कि जब मैं 7th 8th में थी और मेरा घर जब था तो बहुत नीचे था, तो ऐसा होता था कि फ्लड आने वाला है तो हम क्या करते थे, ब्रिक्स लेके, और फिर वो जो सोफा होता है ना, तो सोफा को नीचे 4 ब्रिक लगा देते थे, तो पता चलता था कि इतना पानी आने वाला है, तो हम अपना जो भी है थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेते थे, अनाज वनाज वो है वो सब थोड़ा ऊपर चढ़ा देते थे। तो ये सब आप इस चीज को रोक तो नहीं सकते, पर इसको कैसे हैंडल करना है उसका हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिजास्टर। और ये डिजास्टर में एक और पिक्चर आपके सामने देखने को मिल रहा है, दैट इज एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। ओके, anyone, what is the difference between epidemic and pandemic? अच्छा, COVID-19 is a pandemic or epidemic? पेंडेमिक। तो क्या डिफरेंस है? हम उसको एपिडेमिक क्यों नहीं? इनिशियली आपको जब याद हो, ये कोरोना कब से स्टार्ट हुआ था? लास्ट ईयर
16 मार्च को, वैसे तो दिसंबर में चाइना में स्टार्ट हो गया था, राइट? तो तब वो चाइना में ही था इनिशियली। अगर आप देखो दिवाली के आसपास हमको ऐसा न्यूज मिलता था कि चाइना में ये हो रहा है, तो उस टाइम पे हमने इसको एपिडेमिक बोला था। क्यों? क्योंकि वो एक ही कंट्री चाइना में ही स्प्रेड हो रहा था। पर धीरे 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 ये कंट्री में स्प्रेड होता गया और हमने फिर इसको एपिडेमिक बोलना बंद कर दिया, एंड देन इट वाज डिक्लेयर्ड इट इज नॉट एपिडेमिक बट इट इज व्हाट, इट इज पेंडेमिक। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? एपिडेमिक जो होता है वो एक ही पर्टिकुलर कंट्री में बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है। जैसे अगर ये कोरोना सिर्फ चाइना में ही रहता, वहां से बाहर नहीं आता, चाइना में ही लोग इन्फेक्टेड होते और वहीं पे वो 1-2 साल तक रहता और क्योर हो जाता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। क्योंकि एक कंट्री में बट डिफरेंट स्टेट्स में, वहां पे डिफरेंट सिटीज में वहां पे फैल रहा है। पर ये तो क्या हो गया, बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कोई कंट्री अभी बाकी नहीं है जहाँ पे कोरोना नहीं हो। सो दैट इज वाई इट इज पेंडेमिक। So very important difference between epidemic जो होता है वो population को इन्फेक्ट करता है, पर वो क्या होता है? सर्टन नंबर ऑफ पीपल होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब बहुत न्यूज़पेपर में आता था कि डेंगू की वजह से इतने लोग मर गए, चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो वो क्या था, 1-2 महीने जैसे होली के आसपास आते हैं कि वो पीक पे रहता है चिकनगुनिया, एक सीजन रहता है उसका, वो पर्टिकुलर 2 महीने के लिए आता है डेंगू, और फिर वो मच्छर की वजह से आता है और खत्म हो जाता है। पर वो एपिडेमिक है जो थोड़े शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए रहा। पर पेंडेमिक क्या होता है, जो वन कॉन्टिनेंट से लेके सेवरल कंट्रीज तक इतना आउटब्रेक हो जाता है कि सभी कंट्रीज पे उसका हाई स्प्रेड होता है। सो दिस इज पेंडेमिक एंड दिस इज एपिडेमिक। एपिडेमिक के एग्जांपल्स क्या है? जैसे कोलरा बीमारी था, या मलेरिया है, डेंगू, चिकनगुनिया, ऑल्सो यू कैन टेक द एग्जांपल। पर पेंडेमिक क्या है? जैसे कि COVID-19 situation is a pandemic, right? So are we clear with the are we clear with the pandemic and epidemic? So please अपनी नोटबुक में ये नोट डाउन कीजिए, आपके सामने स्क्रीन रखा हुआ है। मे बी MCQ में ये आपको नॉलेज पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं, यू नेवर नो। सो आई होप आपने लिखा यूनिट 2, एंड टुडेज अवर टॉपिक इज डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड डिजास्टर्स में आप एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस किए, हमने कौन से एग्जाम्पल्स डिस्कस किए? अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फायर बुश, लैंडस्लाइड, देन व्हाट एल्स? साइक्लोन, देन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। मैं 1 मिनट वेट करती हूँ। आई होप आप सब लिख रहे हैं, ठीक है? सो आपको ये सभी एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो मैंने अभी बोले, और फिर उसके बाद जब आप एपिडेमिक और पेंडेमिक लिखते हो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिजास्टर्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मीनिंग 2 वर्ड्स में लिखनी है। मैं डिक्टेट कर रही हूँ। एपिडेमिक इज एन आउटब्रेक affects a certain number of people within short period of time। पर उसी के सामने पेंडेमिक क्या होता है? सो राइट डाउन, पेंडेमिक इज अ लार्जर एपिडेमिक। अब लार्जर एपिडेमिक पे अंडरलाइन करो। लार्जर एपिडेमिक मतलब ये एपिडेमिक जैसा ही है जो स्प्रेड हो रहा है, पर लार्जर मतलब क्या? इट कवर्स सेवरल कंट्रीज, and spreads from one continent to another continent। Okay, so are we clear with the meaning of epidemic and pandemic? Okay, chaliye, let's go to the next slide।
यूनिट 2 डिजास्टर मैनेजमेंट। अब कुछ लिखना नहीं है, जो मैं अंडरलाइन करूंगी वही आप लिखेंगे, पहले समझेंगे। अब देखो डिजास्टर जब भी होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो ह्यूमन लाइफ होती है वो अफेक्टेड होती है। मतलब लोगों का जो एग्जिस्टेंस है, लोगों का जो सर्वाइवल है वो बहुत रिस्क में आ जाता है। इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटी हैं, वो सभी ये कोशिश करते हैं, दे मेक दी अटेम्प्ट्स के ये डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है, डिजास्टर का जो इफेक्ट है वो कम होना चाहिए। वो सब ट्राई तो करते हैं और सबका एक कॉमन गोल रहता है कि हमको ये डिजास्टर के सामने कैसे लड़ना है। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें क्या किया जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू रिड्यूस द हार्म। देखो हमको पता तो है कि अगर डिजास्टर होगा तो लॉस तो होगा ही होगा, हार्म तो होने ही वाला है, पर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करते हैं कि कम से कम लॉस हो, कम से कम प्रॉपर्टी का लॉस हो और कम से कम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो भी रिडक्शन हो। सो हम ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट आने वाला है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो डिजास्टर से, कोई भी डिजास्टर से जो लड़ने का कैपेसिटी है वो हर एक कंट्री का अलग अलग है। अब देखो जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तो आपको याद है नरेंद्र मोदी ने बोला था भाई थाली बजाओ, चमचे बजाओ, दिए करो, ठीक है। तो वो बहुत सारे मीम्स भी इस बात पे आए थे। तो ये आप क्या कर रहे थे, फर्स्ट वेव में इंडिया बहुत ज्यादा सेफ था, मतलब हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज थे, हम इतना इम्पैक्ट एंड ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा तारीफ हो रहा था नरेंद्र मोदी का कि देखो यार फर्स्ट वेव ने इंडिया ने कितना अच्छे से लड़ा है। पर अब देखो सेकंड वेव में हमारी हालत क्या है, सेकंड वेव में इंडिया की हालत सबसे खराब है। उल्टा दूसरी कंट्रीज ये सेकंड वेव से इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना हमारे इंडिया को हुआ है। तो दैट मीन्स जो कंट्रीज होती हैं, सम कंट्रीज और रीजन, उनका जो प्रॉब्लम का हैंडल करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो सबका सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट वेव में हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखा, पर सेकंड वेव में तो भाई देखो कितनी वो शिवाजी की रैलियां निकाली और फिर ये इलेक्शंस आए तो कितने ज्यादा लोग मतलब घूमने फिरने लगे। जैसे नहीं वो 10 साल की कैद के बाद, लॉकडाउन के बाद अचानक से लोगों को छोड़ते हैं तो ऐसे पब्लिक रोड पे आ जाती है घूमने फिरने, खाने पीने, तो ऐसा हमारा हालत हो गया था। तो ये जो डिजास्टर से लड़ने की कैपेसिटी है वो हर किसी कंट्री की अलग अलग है। और हम क्या ट्राई करते हैं, वी एक्चुअली ट्राई फ्रॉम द मैनेजमेंट के ये जो डिजास्टर हो रहा है उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होने वाले हैं वो कम से कम हो। अगर ये नेगेटिव इफेक्ट्स कम होंगे तो हमारा वेल्थ भी सेफ रहेगा और ह्यूमन बींग्स भी सेफ रहेंगे। ये आपको लिखना नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझना था। राइट, क्लियर हो गया? सो क्या होता है जय, जब डिजास्टर आता है तो क्या होता है, लॉस ऑफ ह्यूमंस, लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। और सबका कॉमन गोल क्या रहता है कि ये डिजास्टर को हमको कैसे हैंडल करना है, जैसे हम इसका इम्पैक्ट रिड्यूस कर पाए। सो ये तो आपने ऑलरेडी लिख लिया। देखो अर्थक्वेक है, फ्लड है, एपिडेमिक है, वोल्केनो इरप्शन, लैंडस्लाइड, मेजर एक्सीडेंट कोई भी टाइप के हो सकते हैं, सुनामी, बुश फायर, सिविल अनरेस्ट, साइक्लोन और ड्राउट, ये जो सब है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स हैं। इसमें से कोई मिस किया है आपने लिखना तो अभी लिख लीजिए, कोई भी है जो आपने मिस किया है। आई थिंक मेजर एक्सीडेंट्स में आप कोई भी ले सकते हो। अचानक से अभी देखो जैसे कोरोना हमने कभी सोचा नहीं था और इट वाज लाइक सडन, सो मेजर एक्सीडेंट एंड ड्राउट, आई थिंक ड्राउट एंड फ्लड भी, फ्लड लिखा हुआ है, ड्राउट हमने शायद नहीं लिखा। ड्राउट मतलब सूखा पड़ना, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ डिजास्टर। ओके, कैन आई चेंज द स्लाइड नाउ? यस। ओके, अब यहाँ पे है कि अगर डिजास्टर होता है तो डिजास्टर की वजह से भाई क्या होने वाला है, लॉस ऑफ लाइफ, लोग मरना स्टार्ट करते हैं,
कोई कोई लोगों को खाली इंजरीज होती है। अब इंजरीज मतलब क्या, जैसे कि अर्थक्वेक आया, ठीक है, अब मैं समझो कि मैं जो बिल्डिंग में रहती हूँ वो 12th फ्लोर पे है और मुझे पता है कि तो मैंने 12th फ्लोर से जंप किया, मैं करूँगी तो नहीं पर जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, लोग बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे इंजरी हो सकती है, शायद मैं बच भी जाऊँ। डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, सो डेफिनेटली अर्थक्वेक या फ्लड कुछ भी होता है या साइक्लोन होता है तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। देन कैश क्रॉप्स, मतलब ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डैमेजेस, जब सूखा पड़ता है तो सब जो क्रॉप्स वगैरह है वो खत्म हो जाते हैं। प्रोडक्शन हमारा जो है इकोनॉमी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, हमारा जो जीने का तरीका होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। लॉस ऑफ लोगों को ये जो बेसिक नीड्स है लोग वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। इसेंशियल सर्विसेज, जैसे अभी तो देखो इसेंशियल सर्विसेज चालू है पर जैसे फ्लड जैसा हो तो फ्लड में आप इसेंशियली कहीं जाना चाहते हो पर कोई सोर्स ही नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं चलेगा, आप वहां पे कैसे जाएंगे? तो इसेंशियल सर्विसेज भी ऐसे सिचुएशंस में बंद हो जाते हैं। उसी के साथ साथ इकोनॉमी भी लॉस में आती है। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो पूरा हिल जाता है। जैसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई लॉकडाउन है तो बेचारे को इतनी गालियां दी, तुमने लॉकडाउन किया, हमारा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया, हमारा फाइनेंशियल ये। अब उसने बोला भाई आपको जो करना है करो, आपको सेल्फ लॉकडाउन करना है तो करो, मैं इकोनॉमी में लॉकडाउन नहीं करने वाला हूँ। सो गवर्नमेंट को ही पता नहीं कि भाई जब तक वो हैंडल कर सकते थे उन्होंने किया, अब उनको ही नहीं पता कि क्या करना है। एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल, सो साइकोलॉजिकली भी आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं अगर ऐसा डिजास्टर होता है। सोशली भी सोसाइटीज भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज द इम्पैक्ट, दैट इज द रिजल्ट इफेक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ डिजास्टर्स। ये जो भी डिजास्टर्स आते हैं वो इतनी सारी तकलीफें हमको देके जाते हैं। अब यही चीज यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखी हुई है। लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी, डैमेज टू प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड, essential services, government system, then national economic loss, social and psychological. So वही same different type of effects are given in this flow chart. So आप ये लिखेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये आई फील दैट इसको समझना जरूरी है खाली। सो व्हाट यू वुड लाइक टू डू? स्क्रीनशॉट ले लो। सो प्लीज आई हैव ये वाला स्लाइड रखूं कि पहले वाला रखूं स्क्रीनशॉट के लिए? व्हाट विल बी बेटर? मैं पहले वाला रखूं, इसमें नहीं दिखता। ओके ओके ठीक है ओके। सो जस्ट आप एक क्लिक ले लीजिए। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई डिजास्टर की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं, सिर्फ समझना है इस चीज को। आई होप इट्स डन। ओके, अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है। अब पहले इसको समझना, नोट डाउन मत करना। मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट वर्ड आ गया यहाँ पे। पहले हमने डिजास्टर वर्ड को समझा, अब डिजास्टर आए तो आपको कैसे मैनेज करना है। अब ध्यान से देखना, इसके 4 स्टेप्स है। दिस इज डिजास्टर, यहाँ से डिजास्टर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक जब आता है तो सबसे पहले तो मिटिगेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, देन प्रिपरेशन, then response, and then recovery. So mitigation is the first step. Preparation you can just simultaneously note down. Second is the preparation, third is the response, and fourth is recovery. So disaster manage करने के लिए 4 steps है, 4 phases हम इसको बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट है मिटिगेशन, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। मिटिगेशन फर्स्ट, प्रिपरेशन सेकंड, रेस्पॉन्स थर्ड, एंड रिकवरी फोर्थ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने ये जो येलो डॉट है दिस इज द आफ्टर इवेंट, एंड जो ग्रीन कलर का डॉट है दैट इज बिफोर इवेंट। अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट आपको दिख रहा है वो आप क्या करेंगे, वो आफ्टर द इवेंट। आफ्टर द इवेंट मतलब डिजास्टर हो चुका है, हो गया है, इवेंट हैज अकर्ड, और उसके बाद आप रेस्पॉन्स और रिकवरी कर सकते हो।
पर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज बिफोर द इवेंट, मतलब डिजास्टर हुआ नहीं है, जस्ट आपने फोरकास्ट किया है, आपको पता है कि होने वाला है या हो सकता है, तो उसमें ये दोनों स्टेप्स आते हैं, कौन से, मिटिगेशन एंड प्रिपरेशन। क्लियर हुआ? बिफोर द इवेंट कौन से होते हैं? व्हाट इज बिफोर द इवेंट, कौन बताएगा? मैम मिटिगेशन एंड प्रिपरेशन। ओके, एंड आफ्टर द इवेंट? रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ओके, यस, सो टोटल कितने, 4 स्टेप। सो चलिए एक एक स्टेप को समझते हैं कि क्या होता है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा मिटिगेशन। अब मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड डिजास्टर, मतलब डिजास्टर नहीं हो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे कैसे हम ध्यान रख सकते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, ऐसे तो हमको कैसे पता चलेगा? सो जस्ट एन एग्जांपल, एक बिल्डिंग है जिसको 25 साल हो गए हैं। अब एक बिल्डिंग की लाइफ कितनी, एक बिल्डिंग कितने साल तक चल सकती है, उसका एक लाइफ होता है, राइट? सो वो लाइफ समझो फॉर एग्जांपल 15 साल है, तब 15 या 17 साल। अब अगर वही बिल्डिंग को आप 25 साल, 30 साल, 35 साल विदाउट रिनोवेशन, विदाउट रिकंस्ट्रक्शन अगर चलाओगे तो अर्थक्वेक आएगा तो सबसे पहले वही बिल्डिंग गिरेगी, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गवर्नमेंट को या जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन मतलब वो क्या करेंगे कि भाई चलो पूरे सिटी में हम देख लेते हैं कि कौन सी बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पर कुछ रिनोवेशन करेंगे। तो अगर ये इंस्पेक्शन होगा, हमने मिटिगेशन किया, मतलब we actually try to avoid the disaster, so that means reducing and eliminating the risk factor। देखो अर्थक्वेक होना है वो तो पता ही है, पर हमने क्या किया, उसका रिस्क कम कर दिया। कैसे रिस्क कम किया? इंस्पेक्शन करके। सो मिटिगेशन मतलब डिजास्टर जो होने वाला है उसका आप क्या कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर आप उसका कम कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज मिटिगेशन। क्लियर हुआ? यस और नो? यस मैम। ओके, चलिए सेकंड स्टेप क्या है मैम? यस मैम उसमें कुछ लिखना है मिटिगेशन में? यस, मिटिगेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या होता है। सो मिटिगेशन में जस्ट आपको ये लिखना है, टू अवॉइड द डिजास्टर। मैं डिक्टेट करूं, लिखिए, फर्स्ट फेज मिटिगेशन मीन्स टू अवॉइड डिजास्टर और रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द रिस्क फैक्टर, reducing or eliminating the risk factor। Sakshi from Pratap Nagar, Sakshi, right? Sakshi from Pratap Nagar. Good morning, Sakshi. No, Sakshi is not replying. चलिए, okay, let's go to the second phase of disaster management is preparedness। अब preparedness का मतलब क्या है? To take, लिखिए, preparedness means to take actions ahead time, मतलब पहले से ही आपने बचने के तरीके ढूंढ लिए। So that is to take actions, to take actions ahead of time or to be ready for an emergency। जैसे अभी आपने देखा है कि हमने घर घर में ऑक्सीमीटर ले लिया है ना, बहुत सारे घर में आपने लिया होगा। क्यों लिया है ऑक्सीमीटर? मैंने भी लिया है, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहे। देखिए थोड़ा सा फीवर आता है तो डर बैठ जाता है, बाप रे आई एम कोविड पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट ऑक्सीमीटर लगा लेने का और फिर जस्ट हाँ आई एम ओके नाउ। तो वो ऑक्सीमीटर आपने क्या है, दिस इज यू आर टेकिंग एन एक्शन कि यार मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ना पड़े, तो पहले से ही मैंने क्या किया, घर पे ही मैंने इस तरह के थोड़ा सेटिंग लगा के रखा है कि भाई सुबह को उठ के वो बाबा रामदेव की ऐसे
सांस करने वाली एक एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो सांस बराबर चलती रहे। तो व्हाट वी आर डूइंग, ट्रेनिंग, दिस इज अ ट्रेनिंग। आपने कितने सारे वीडियोस बन रहे हैं, सो वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू पीपल कि भाई देखो हॉस्पिटल में कितना लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो और कितना इन्फेक्शन हो तो आना है। यू आर एजुकेटिंग पीपल। आप वैक्सीनेशन लगाओ, अभी तो 18 से अबव के लोगों को भी परमिट किया है 1 मई से। सो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं भाई जागो और ये जो डिजास्टर हुआ है उसके लिए प्रिपेयर रहो आप। सो दिस इज अ प्रिपेयर्डनेस। मतलब आप वैक्सीन लगा लेते हो सो यू आर रेडी कि मुझे नहीं होगा। ये तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, 100% कोई श्योर नहीं है कि नहीं होने वाला, बट एटलीस्ट यू कैन सेव योर रिस्क फैक्टर आपका कम हो सकता है आफ्टर वैक्सीनेटिंग। So that means you are taking an action, you are giving training, you are educating people. अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि मुझे याद है कि जब मैम आपकी आवाज नहीं है। अर्पिता मैम मुझे वापस होस्ट बना दीजिए। अर्पिता। यस मुझे होस्ट बना दो ना। I don't know why I was disconnected. Yes, thank you अर्पिता। Okay, so where were we? कहाँ थे हम? Preparation. Preparation from the current slide. Okay. चलिए एक ही मिनट। यस, सो ट्रेनिंग देना, लोगों को एजुकेट करना है कि भाई अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करना है। तीसरा फेज कौन सा है? रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स कब होता है कि भाई वो डिजास्टर प्लेस ले चुका है, वो डिजास्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक होने के बाद आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारा डैमेज हो चुका होगा, बिल्डिंग्स गिर गई होंगी, आधे से ज्यादा लोग मर चुके होंगे, तो बहुत सारे रिसोर्सेज का वेस्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है,
अब आप क्या करेंगे कि भाई ये जो डिजास्टर हुआ और क्राइसिस का सिचुएशन अभी अराइज होगा, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेगी, इमरजेंसी आपको बुलानी पड़ेगी, 108 बुलाना पड़ेगा, और जो भी सब है, आपको जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान को, वो डैमेज को क्लीन अप करना है, ऐसे एफर्ट्स करने हैं। एंड टू स्टार्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझो कि मेरा घर था, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर मेरा घर था, गिर गया, अभी मेरे पास न खाने को है, न पीने को है, न रहने को है, तो आप क्या करोगे? तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे ऐसे टेंट्स लगा के लोगों को थोड़ा अरेंज करके दो, खाना वाना। तो आप क्या कर रहे हो? रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो भी लोगों को उसका नुकसान हुआ है उनको हेल्प करो, उनको रहने के लिए जगह दो, खाने पीने का, जब तक उनका वापस कहीं नया सेटअप स्टार्ट हो। सो राइट डाउन द थर्ड फेज इज रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी in the wake of an emergency, disaster or crisis. To protect, what is important? To protect people and property in the wake of an emergency, disaster or crisis. Clear? अक्षा ने बहुत लेट ज्वाइन किया। मैम ज्वाइन ही थी लेकिन नेटवर्क इशू था। हाँ, मेरा भी नेटवर्क इशू, मैं तो बीच में तो पता नहीं क्या हो गया था, अब मैंने नेटवर्क अपने मोबाइल से कनेक्ट किया है एंड इट्स वर्किंग। चलिए, ओके, सो अभी जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फोर्थ फेज था, दैट इज रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या है? कमिंग बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। अभी देखो कि जैसे कि डिजास्टर हो गया, बराबर, डिजास्टर हुआ तो पहले तो आपने इमीडिएटली हेल्प किया, उनको खाना पीना अरेंज करके दिया, पर अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो बंदे को नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने में कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट 1 साल जितना। अभी देखो ये कोरोना है, कोरोना कब खत्म होगा मे बी वी डोंट नो, पर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट ईयर के अप्रैल तक, अभी समझो नेक्स्ट अप्रैल तक भी चले। उसके बाद इकोनॉमी को नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरी? टू रीबिल्ड आफ्टर अ डिजास्टर। रीबिल्ड वर्ड इज इंपॉर्टेंट। टू रीबिल्ड आफ्टर अ डिजास्टर and an effort to return into the operations of back to normal. अब बैक टू नॉर्मल में आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इट कैन टेक 2 months, 6 months, 1 year, यू नेवर नो। इट डिपेंड्स ऑन कौन से टाइप का डिजास्टर था और गवर्नमेंट आपको कितना हेल्प कर रही है। जितना आपको हेल्प ज्यादा मिलेगा उतना जल्दी आप नॉर्मल लाइफ इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो हमने महक फ्रॉम प्रताप नगर इज जस्ट ज्वाइनिंग। सो देखिए, ये हमने 4 phases किए। दिस इज द कटआउट ऑफ योर पैम्पलेट ओनली। मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 phase अप्रोच बोला जाता है इसको। 4 phase अप्रोच मतलब पहले टू अवॉइड डिजास्टर। चलो, अवॉइड डिजास्टर के लिए हमने कौन सा वर्ड लिखा था यहाँ पे? मिटिगेशन। मिटिगेशन। देन प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी। चलो जय, 4 phases बोलो डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी। वेरी गुड। ओके, कृति बोलो 4 स्टेप्स। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस एंड रिकवरी। आशिका फ्रॉम ओपी रोड, व्हिच आर द 4 स्टेप्स? मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिस्पांस एंड रिकवरी। वेरी गुड। तो ये 4 phases जस्ट आप देखिए अगेन टू सम अप, टू वाइंड अप दिस सेशन। मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी, और ये है आपका इवेंट। इवेंट मतलब जो भी डिजास्टर हो रहा है, right? So it is to be noted that in practice all of these factors are into mixed and are performed to some degree before और आफ्टर द डिजास्टर। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें से कौन से स्टेप्स जो थे वो बिफोर थे, कौन से स्टेप्स बिफोर होते हैं? मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। मिटिगेशन। और आफ्टर? रिस्पांस एंड रिकवरी।
राइट। तो पता चला कि कोई भी जब डिजास्टर होता है तो कोई कोई डिग्री तक हम बिफोर हेल्प कर पाते हैं और कोई कोई डिग्री तक आप आफ्टर हेल्प कर सकते हैं। सो आपने आज डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया और आपको अभी पता होना चाहिए कि कैसे हमको सेफ रहना है और कौन सी सिचुएशन में हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। राइट, ओके, चलिए आप बताइए, आपको अगर कुछ भी शेयर करना है तो व्हाट इज द टाइम? हाँ, स्टिल वी हैव 5 minutes वी कैन। सो एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कॉलेज का किसने अटेंड किया है क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट का? कॉलेज लेक्चर? मैडम आपने गुड मॉर्निंग मैम, मैंने किया। निधि। निधि, हाँ निधि, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट में इतना ही पढ़ाया था मैम ने? यस मैम, उसमें उन्होंने इफेक्ट्स और वो सब पढ़ाया था। ओके ओके, ठीक और है। मैंने so, आपको पीपीटी हाँ वो मैंने देखा पर मैंने मैच नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे जो मटेरियल भेजा है उससे पहले आई वाज रेडी विद द प्रेजेंटेशन, तो मैंने No उसमें देखा नहीं है, बट आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर कवर हियर। यस मैम, राइट, ओके, चलिए। सो अक्षा, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम वो रिवाइज करा दोगे, मेरा स्क्रीनशॉट लेना बाकी है। हाँ देखो, मैं रिवाइज तो कराऊंगी पर अक्षा अभी मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ, पता है कैसे? जो बच्चे को मैंने पढ़ाया है ना मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगी। तो अब सब अपना कैमरा मत ऑन कर देना। जय, क्या पढ़ाया है मैडम ने? डिजास्टर का मीनिंग। रुको रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं फ्रॉम बिगनिंग। यस यस, अभी जय बोलेगा ये प्रेजेंटेशन में, मैं स्लाइड चेंज करूंगी एंड जय हैज टू स्पीक। ओके, सुनामी के बारे में। जय आज हमारा टीचर है। गुड मॉर्निंग सर। चलो बोलो जय। सुनामी के बारे में, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, उसकी इंफॉर्मेशन दी थी। एपिडेमिक और पेंडेमिक का के बारे में मीनिंग और डिफरेंस। ओके, क्या था डिफरेंस? एपिडेमिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर कोई डिसीज फैलता है तो एपिडेमिक होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और पेंडेमिक बहुत सारे कंट्रीज में होता है। ओके, फिर मीनिंग ऑफ डिजास्टर, उसके अंदर सारे टर्म्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में था कि प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, गवर्नमेंट के कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है, गवर्नमेंट सिस्टम को पूरा डैमेज होता है, प्रॉपर्टी डैमेज, वो सब। ओके, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज व्हाट। हाँ, इफेक्ट्स, लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब। ओके, और यहाँ से तो आई थिंक अक्षा ने किया था। थैंक यू सर। ओके अक्षा, सर ने अच्छा पढ़ाया ना? यस मैम। ओके, चलो वेरी गुड। जय, ओके, सो आई थिंक आई विल नॉट स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। वैसे मैंने फार्म सब्सिडी का भी सोचा था, बट देन फार्म सब्सिडी अगर मैं स्टार्ट भी करूंगी ना तो कैन आई स्टार्ट द न्यू टॉपिक? आप होश में हो? इतना डोज बेयर करने के उसमें हो? कैन आई स्टार्ट? नो मैम। नो मैम। यस मैम। नो। अच्छा, ये यस किसने बोला? किसने यस बोला? बोलो ना, किसने बोला यस? अच्छा, नो किसने बोला? बोल दो। नो किसने बोला? कृति ने नो बोला कि यस बोला? मैम कुछ भी नहीं। ओहो, न्यूट्रल मैम, क्योंकि नो मैम, नो बजने आया ना। हाँ, विधि ने क्या बोला? नो बोला कि यस बोला? मैम नो। नो बोला। देखो भाई, इतने सारे बच्चे नो बोल रहे हैं तो मैडम विल आल्सो से नो। ठीक है। कोमल फ्रॉम ओपी रोड। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। यस, कोमल अपना चेहरा तो दिखाओ। कोमल। हाँ मैम। हाँ, कोमल ने तो जस्ट एक पिक रख दिया है। ओके, ठीक है। कोमल, क्या पढ़ा आज हमने? सब समझ में आया? यस मैम। सब नोट डाउन किया? हाँ मैम। चलो नोट्स दिखाओ अपने।
आज क्या लिखा आपने कोमल, वो दिखाओ। डिजास्टर मैनेजमेंट। यस यस, ओके, क्या लिखा है? तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है कोमल, और तुमने बहुत अच्छे से, वाओ ब्यूटीफुल, मोती के दाने, ओहो एक्सीलेंट, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है। ओके, वेरी गुड कोमल। ओके, सो कैन आई एंड द सेशन हियर? यस मैम। ओके, चलिए, सो बाय, एंड टुमारो वी विल स्टडी। कल हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि आज हमको फार्म सब्सिडी करना था पर हमने नहीं किया। सो कल हम फार्म सब्सिडी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये दोनों ही कंसेप्ट करेंगे, राइट? ओके, सो मैम चलिए। हमको पैम्पलेट कब मिलेगा? देखिए, मैंने मैसेज तो कब का डाल दिया है, एंड सून इट विल बी रेडी। धीरे धीरे जो मटेरियल, पर आप लोगों को लगता है कि मैडम पढ़ा रही है और आपको पैम्पलेट की जरूरत है? ऐसा कुछ है जो मैडम मिस कर रही है अभी तक, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, बट ऐसा एग्जाम्स टाइम्स पे रेफर करने हाँ के हाँ, लिए चाहिए। एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम तो डेट पता है, कुछ 15 मई के आसपास आई थिंक प्रोबेबिलिटी है। यस मैम, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं, पर आई थिंक 15, हाँ, तो तब तक तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और पैम्पलेट तो जस्ट रिफर करने के लिए है। मैडम पे भरोसा रखो, मैडम आपको 30 आउट ऑफ 30 तक पहुंचा देंगे, ठीक है? मैम है। ओके, बाय, गुड डे मैम। गुड डे, गुड डे। I will end the meeting, right? Bye Bye, ma'am. everyone. Bye, ma'am. Bye.